friends. I hope so that you all are fine and enjoying good health. Friends, as you all know, we have done with HTML and CSS in our previous lectures that we have discussed in last week. Friends, today we are going to start JavaScript. First of all, let me tell you about background of JavaScript, introduction of JavaScript. So basically JavaScript was developed in 1995 by Netspace. Netspace is an organization. So initially the name of JavaScript was LiveScript. It has many versions, like Samsung has a J series with J1, J2, J3 and so on. Same JavaScript has ECMA script series, ECMA 1, ECMA 2, 3, 4, 5, 5.1, 2015, 2016, 2017 and recently in these days we are using ECMA 6 script 2018. Friends, basically JavaScript is used to add functionality in a website. Not only functionality but dynamic functionality. A website that has JavaScript in it is known as dynamic website. अब हम फ्रीलांसिंग करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स आए होते हैं, उसमें आपको वो कहते हैं कि हमें एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए या डायनामिक वेबसाइट चाहिए. और आई थिंक लास्ट टाइम हमारे मिड्स में भी ये सवाल आया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट. बेसिकली वो वेबसाइट जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए फंक्शनैलिटीज़ डाली गई हों उसे हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं. एंड वो वेब पेज जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ ना की गई हो उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब ये भी बताता चलूँ कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है एक वेबसाइट के अंदर. कैसे फंक्शन, कौन से फंक्शंस, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ. आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम HTML और CSS की एग्जांपल दी थी कि हम एक CSS को यूज़ करते हुए एक रूम बनाते हैं, HTML को यूज़ करते हुए CSS को यूज़ करते हुए उसको कलर करते हैं, पेंट करते हैं, उसके अंदर फ़ैन लगाते हैं, सारा कुछ हो गया है. अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम उस फ़ैन को चलाएंगे. जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हमने डोर लगाया, दरवाज़ा लगाया, उसको ओपन एंड क्लोज़ करेंगे. ठीक है. टीवी का कहा था तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम वो टीवी चलाएंगे. तो ये एग्जांपल हो गई. और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की मिसाल दूं तो हड्डियों का जो ढांचा था वो आपका हो गया जी HTML. CSS के लिए आप लोग कह सकते हो कि इंसानी गोश्त जो आपको नज़र आ रहा होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस. ठीक है, ये आप क्या हो गया CSS. एंड देन उसको चलने फिरने की कुव्वत, उसको सोचने की, बोलने की, ये सारा कुछ आप जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं. ठीक है, तो आइए अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. ठीक है. बेसिकली वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट बाय यूजिंग 4 डिफरेंट मेथड्स. जैसे अब मैंने कहा था कि हम CSS को 3 डिफरेंट मेथड्स के साथ कर सकते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट को हम 4 तरीक़ों से कर सकते हैं. एक, जब हम बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी टैग है, बॉडी के शुरू में ही स्टार्ट होते ही हम जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं. एक हम बॉडी के एंड में करेंगे. ठीक है.
दूसरी हम तीसरी हम हेड में कर सकते हैं, और चौथी हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ये यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट का टैग होता है, हम उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। सो let me create a new folder. तो ये हमारा फोल्डर बन गया है। हम इसमें आके एक न्यू फाइल बनाते हैं जनाब, js class.html। ओके, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये हमारा एक वेब पेज बन गया है। ठीक है, सेव करते हैं। अब मैं बताता चलूँ कि कैसे और कहाँ कहाँ हम अपनी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी h1 ठीक है, ये हमारा हो गया मार्कअप कोड। वो कोड जो हम HTML के अंदर लिखते हैं हम उसे मार्कअप कहते हैं, क्योंकि HTML स्टार्ट फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब एक तो हम अपने मार्कअप कोड से पहले बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट का टैग डालेंगे। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को ये एक टैग। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर बॉडी ख़त्म होने से पहले यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं। तीसरे, हम आकर हेड के अंदर स्क्रिप्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और चौथा, हम यहाँ पर आके ठीक है js class 1.js इसकी एक्सटेंशन है पड़ी, ये अलग फाइल बनाएंगे एंड देन यहाँ से हम आगे लिंक कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। बस ये फ़र्क होगा कि एक बार दो टैग्स नहीं रन होते तो एंड में आके आप बैक स्लैश कर देंगे। वो इसलिए कि जब बूटस्ट्रैप लिंक करेंगे, सॉरी, ठीक है, अब देखें अगर यहाँ पर हम बैक स्लैश नहीं लगाते तो दोनों सेम आएंगे, तो एक फाइल इस पर से रन नहीं करेगी। तो सिंपल आपने आके यहाँ पर वो कर देना है, बैक स्लैश लगा देना है। यहाँ पर आप बूटस्ट्रैप का लिंक कर दें, सोर्स लिख दें, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ये हो गया। ठीक है, ये हो गया जी एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए भी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैं जो है ना जो प्रेफर करता हूँ वो जो बॉडी के एंड में, तो ये मैं ऊपर वाले दोनों टैग्स कर देता हूँ जी रिमूव, सेव करता हूँ, और मैं ये अपनी क्लास ओपन कर लेता हूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। ये हो गई जी। ठीक है, अब जो है ना, ठीक है, ये जो हमारी स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, वो हमारी इन पेज जावास्क्रिप्ट होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम कोई स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाते। ठीक है, जो बेस्ट वे है आपके पास, इन पेज अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पास एंड में अगर है। एफिशिएंट अप्रोच तो आपके पास एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, बट जो बेस्ट वे है आपका वो अगर आप इन पेज यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास बॉडी के एंड में होना चाहिए, बॉटम में। ठीक है, आपके पास अब चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पढ़ते हैं आउटपुट गेट करने की जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे हम सी आउट लेते थे सी प्लस प्लस के अंदर, उसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली चार हैं। ठीक है, जो आपके पास HTML की कंप्लीट फाइल होगी ना, ये हम पूरा कोड किया हुआ है, ये मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, सॉरी, मैं ज़रा इसे जूम इन करना था।
बार और कर लेता हूँ। ओके, मैं हेडिंग 1 यहाँ पे कर देता हूँ जी रिमूव। ये हो गया सेव, रिफ्रेश, ख़त्म। अब क्या करते हैं जी, बेस मैं बता रहा था कि आपके पास हमेशा जावास्क्रिप्ट की जो आउटपुट होगी आपके पास ब्राउज़र में शो होगी, जैसे हमारे पास HTML और CSS होती है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं मैंने। डोम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक DRM डॉक्यूमेंट राइट मेथड, ठीक है, उसके बाद अलर्ट मेथड और कंसोल। ठीक है, कंसोल स्क्रीन मतलब वो कैसे ओपन होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है आपके पास, हम पढ़ने लगे हैं डोम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो उसकी आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ हैं 4 मैंने अभी बताई हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर H1, ठीक है, यहाँ पर H2, कुछ नहीं लिखता, मार्कअप नहीं लिखता, मैं इसके अंदर कोड नहीं लिखता। रिफ्रेश करता हूँ तो वो मुझे शो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारे पास उसके अंदर मैंने लिखा कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट ये मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी HTML पूरी को कॉल कर लिया है, पूरी डॉक्यूमेंट। अभी मैंने बताया कि कंप्लीट फाइल HTML की, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कॉल किया मैंने, डॉट लगाऊंगा, ठीक है, डॉट के बाद एक टैग है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है, वो मैंने कॉल कर लिया है। कौन सा टैग है, डबल कोटेशन के गेट एलिमेंट बाई टैग नेम लिखा है, एलिमेंट्स टैग नेम, और छोटी ब्रैकेट लगाई और कर ली डबल कोटेशंस। अब मैं कॉल कर लेता हूँ जी H1 को। H1 हो गया जी नाम टैग का। अब देखते हैं हमारे पास कॉल हुआ है कि नहीं हुआ, या अभी हमें पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए ये भी अभी आपने इस पर फोकस नहीं करना, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं इनर HTML क्या चीज़ है। ठीक है, सेव करता हूँ। आपके पास नहीं आ रही तो इसके पास आपने क्या करना है, पहले इंडेक्स लिखेंगे हम। हाँ जी, इंडेक्स इसके अंदर लिखेंगे। तो इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, 0। हाँ जी, ठीक है। तो आपने अभी फोकस नहीं करना, मैं सिर्फ वो कर रहा था। गेट एलिमेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इस H1 की। मैं इसे कर देता हूँ जी कमेंट, ठीक है, यहाँ पर आईडी डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने आईडी बताई थी, कौन सी आईडी है जी, ये मैं आईडी लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं इसको क्लास दे देता हूँ, इसे भी आईडी दे देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईडी वाला करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट को कॉल किया, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर लिखनी है हमने सिंगल कोटेशन के अंदर आईडी। पहली आईडी अगर लिखता हूँ मैं, ये हमने कॉल कर ली आईडी। आईडी कॉल ऐसे नहीं होती, पहले मैं बता दूँ, आपको पता है हैश लाजमी है उसके अंदर। आईडी लिखी, ये हमने कॉल कर लिया कौन से को, पहले H1 को। ओके, अब डॉट इनर HTML जाके उसके अंदर उसके अंदर HTML ऐड करेगा। इनर HTML इक्वल टू डबल कोटेशन कोई भी, BZU, सेमी कॉलन लाजमी लगाना है प्रोग्रामिंग के अंदर, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, बट पाइथन वगैरह हो गई तो उसके अंदर हम यूज़ नहीं करते। तो C++ हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, इसके अंदर सेमी कॉलन लाजमी है। सेव करता हूँ, जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आपके पास शो नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा भाई? ओके, तो आपने यहाँ पर आके सिर्फ हैश नहीं लगाना, सिंपल लिखनी है आईडी का नाम, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पहले को कॉल किया। अब दूसरे को इसी तरह अगर हम करते हैं, इसमें कॉपी करता हूँ इसी को,
पेस्ट, और यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ हसान 1, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी वो उसने देखें H2 के अंदर भी BZU लिख दिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ये हो गया जी आपके पास। तो यहाँ तक समझ आ गई है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं डोम के अंदर वो कैसे इसको कॉल करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम। अब हमारे पास आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी H3 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इनको क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने कहा तो सेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर HK दे देता हूँ और इसे भी मैं दे देता हूँ जी, सेव करता हूँ। ओके, अब मैंने H3 2 हैं, टैग भी उनके नाम 2 हैं और उनको मैंने क्लास का नेम भी दोनों को दे दिया जी सेम। अब क्या करते हैं जी, सिंपल आता हूँ यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब आप फोकस करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट एस नहीं है, दूसरा गेट एलिमेंट्स एस है। तो मतलब अगर एलिमेंट्स हैं तो आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट है तो एक ही है, आप उसका सिंपल नाम लिख दें आके, ठीक है। ये देखें गेट एलिमेंट है, हमने उसका आके नाम लिख दिया है। अब हमारे पास जो गेट एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हमें एक और काम करना पड़ेगा, साथ इंडेक्स डालना पड़ेगा। इंडेक्स क्या होता है आपके पास, बेसिकली एरे होती है, एरे का एड्रेस होता है, 0 से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 हमने C++ के अंदर एरे का कंसेप्ट पढ़ा था, तो वही इंडेक्सिंग टेक्निक। तो अब देखें H3 अगर हम कॉल करते हैं, इधर देखिए मैं आपको बता H के यहाँ पर अगर मैं कॉल करता हूँ कैसे कॉल करते हैं, सेम वही तरीका, नाम लिखा, ठीक है, क्लास नेम मैंने लिख दिया है यहाँ पर H के, तो अब उसे नहीं पता कि कौन सी 2 क्लासेज हैं, H के एक, ये भी, ठीक है। तो अब एक और टेक्निक हम यूज़ करेंगे, इंडेक्सिंग टेक्निक। इंडेक्सिंग टेक्निक कौन सी होती है, एक एड्रेस लिखेंगे आप जिसको कॉल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला होगा, ठीक है, वो हमारा 0 होगा, जो अगला होगा 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास H3 देखें ये कौन सा है, पहले है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं 0। अब हम 0 लिखा, अब हमने कौन सा कॉल कर लिया है, ये वाला H3 जो पहला है, 0 मतलब पहला, 1 दूसरा, 2 तीसरा, H3 हमने पहला कॉल कर लिया है। हमने बाकी टैग्स के हवाले से इसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी, H3 के हवाले से इसकी इंडेक्सिंग करनी है। डॉट लगाया है, ठीक है, इनर HTML इक्वल टू डबल कोटेशन, अब मैं क्या कर देता हूँ जी, BSIT, ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप लोगों के पास आ गई है। अगर यहाँ पर मैं टेक्निक ये नहीं यूज़ करता, आपके पास वो रिमूव हो गई है, एरर है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0 लाजमी है, ठीक है, ये हो गई। अब अगर मैं अगले को कॉल करना चाहता हूँ, सेम H3 दूसरे को, डॉक्यूमेंट लिखूँगा, डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, मैंने क्लास का नेम लिखा है, ठीक है, इंडेक्स लिखता हूँ, 1 हो गया। अब डॉट इनर HTML इक्वल टू डबल कोटेशन, सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं आपके पास शो हो रहा है। मैं इसे मज़ीद ज़रा जूम कर देता हूँ, ओके। अब तो हो गया ये, हमने देखें यहाँ पर ये हो गया जी, ठीक है, आपने कॉल कर ली है, सारा कुछ हो गया है। अब इसी को मैं कर देता हूँ जी कमेंट, कमेंट नहीं बल्कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 हो गया ना, ठीक है, इसे भी कर देता हूँ H1, ठीक है। अब ना हमारा H1 भी यूज़ कर लिया, 2 भी यूज़ कर, 3 भी यूज़ कर लिया, अब हम 2 बना लेता हूँ मैं H2, ठीक है, सेम देख लें,
वही काम है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अब 3 H2 तीन बना लिए, मल्टीपल हो गए। ठीक है, हमने क्या अभी क्लास नेम के ज़रिए ऐड की, टैग को एक्सेस किया है, सॉरी टैग नेम नहीं है, अभी क्लास और आईडी के ज़रिए एक्सेस किया है। अब हम क्या करने लगे हैं, टैग नेम के ज़रिए। ठीक है, ये जो तीसरे उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, डोम के हवाले से हम कर रहे हैं अभी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब ये देखें यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो इसका क्या मतलब हुआ सॉरी, इसका क्या मतलब हुआ कि इंडेक्सिंग इसमें भी लाजमी है। ठीक है, आईडी तो एक बंदे की होती है, सिर्फ एक टैग की होती है, तो इसलिए उसमें हमें उस टैग का नंबर नहीं देना पड़ता था। इसलिए अब टैग का नाम भी ज़्यादा हो सकते हैं तो भी टैग का नंबर देना पड़ेगा, और टैग की क्लासेस भी ज़्यादा हो सकती हैं तो भी टैग का नाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम लिखा, छोटी ब्रैकेट के अंदर आके टैग का नाम लिखते हैं H2। अब क्या हुआ है, H2 हमारे पास ये वाले सारे कॉल हो गए हैं, जितने भी हमने बनाए हैं ना, ये डबल कोटेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये वाले सारे के सारे H2 कॉल हो गए हैं। अभी मैं विदाउट इंडेक्सिंग आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, डॉट इनर HTML डबल कोटेशन, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैंने बताया है कि आपने इसमें इंडेक्सिंग लाजमी करनी है। तो यहाँ पर आके मैं इंडेक्सिंग करता हूँ। अगर मैं पहला, ये देखें, अब मैंने पहले बताया कितने 3 हैं ना, अब यहाँ पर H2। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2 एंड ये 3, ये 3 है। तो ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो मैं 0 वाले को उठा के ना कहीं ऊपर डाल देता हूँ, मतलब 6 सेमेस्टर। ये देखें अब भी सेम है, इसका 0, इसका 1, इसका 2। रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो हमने कहीं पर गलती की है, हाँ, तो ये कोड हमने गलत किया हुआ है अभी, इसलिए नहीं आ रहा। अब 0 करता हूँ, ये देखें। अब देखें वो ना, मैंने जो टैग लिखा है ना, इस टैग के अंदर क्यों ऊपर आया है, क्योंकि हमारा 0 वाला जो टैग है ना, वो है भी इसके ऊपर, H के क्लास के ऊपर है, इसलिए वो नीचे आई है और वो ऊपर आया है। ठीक है, अब मैं इसको H2 को एक्सेस करता हूँ, सॉरी दूसरे टैग को, सेम यही काम है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डबल कोटेशन, टैग का नाम लिखता हूँ, फिर वही है। अब आके मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर उसका इंडेक्स लिखता हूँ 1, इनर HTML इक्वल टू डबल कोटेशन, सेमीकोलन लाजमी लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सेम आ गया है विदाउट एनी एरर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम हो गया। अब तीसरे को हम कॉल करने लगे हैं, H2, उसका इंडेक्स 2 हो गया, इनर HTML इक्वल टू डबल कोटेशन, और मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं आपके पास सेम आउटपुट आ गई है। ठीक है, ये हम किस तरह कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। ये हो गया, हमने कौन कौन से किए हैं अभी, गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम किया है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम किया है, इनर HTML किया है, स्क्रिप्ट का टैग किया है। ठीक है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि कंसोल क्या है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट राइट की, तो वो हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिए दूसरी GS क्लास 2 कर लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर ज़रा सॉरी GS क्लास 2 डॉट HTML, यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेता हूँ इसका। यहाँ पर आते हैं, स्क्रिप्ट, ये हो गया जी।
ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी थी, जो डोम हमने अभी कर ली है। ठीक है, डोम कंप्लीट नहीं, डोम को अब हम डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन जो उसका ओवरव्यू है वो हमने ले लिया है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आपके पास कंप्लीट HTML को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, JS क्लास 2 को ओपन कर लेता हूँ। ये एक ब्लैंक स्पेस आ रही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आके कोड करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ ABC। वो देखें आपके पास लिखा हुआ सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये मैंने जूम किया इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा है। मैंने उसे डॉक्यूमेंट को कॉल किया है, उसके बाद राइट का फंक्शन कॉल किया है। डॉक्यूमेंट पर जाकर ये राइट करो। राइट क्या करना है उसने, डबल कोटेशन के अंदर हमने जाकर उसे बता दिया है, छोटी ब्रेसेस और डबल कोटेशन के अंदर की ABC जाके आप लोग ने डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट करना है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ जी H1, कोई भी टैग कर सकते हैं आप। H1 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी क्लोज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी हेडिंग 1। आप देख सकते हैं उसने हेडिंग दे दी है। तो इससे क्या साबित होता है कि यहाँ पर आप कोई भी टैग भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है ना, थर्ड हमने करनी थी, थर्ड अलर्ट की। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अलर्ट क्या होता है। आप लोग अक्सर वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, ऊपर आपको अलर्ट शो हो जाता है कि यार ये आपकी वेबसाइट ऐसे है, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं ये वो। तो अभी हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट पे जाए, डॉट अलर्ट का फंक्शन कॉल करें, सॉरी ठीक है, सॉरी डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगा, हमने क्या करना है विंडो करेंगे। मैं अभी इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं है, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ जी फर्स्ट क्लास ऑफ JS। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले उसने हमें ऊपर एक अलर्ट दिया है, दिस पेज सेज फर्स्ट क्लास ऑफ JS। ओके, अब हमारा वो दूसरा डॉक्यूमेंट लोड हुआ है, तो पहले अलर्ट शो कराएगा। आप लाजमी नहीं है कि विंडो करो, विंडो आप ना भी लिखो तो भी ये आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस पेज सेज फर्स्ट क्लास ऑफ JS। ओके, ये देख लें। अब हम फंक्शनैलिटीज़ डाल रहे हैं, ये हम JS के ज़रिए नहीं कर सॉरी CSS के ज़रिए नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ना, एक आप लोगों को छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, मतलब टास्क है, आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए, कि आप देखें कि हम एक इसको यूज़ करते हुए, अलर्ट को यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, डबल कोटेशन के अंदर हे वी आर आई ट्रेन। ओके, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। अब ये जो है ना कंसोल डॉट लॉग, कंसोल स्क्रीन पे जाके ये लिखेगा हे वी आर आई ट्रेन। ये जो चीज़ भी हम यहाँ पर लिखेंगे ना, वो कंसोल स्क्रीन पे जाके लिखेगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो दिस पेज सेज फर्स्ट क्लास ऑफ JS। अब कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने कंसोल स्क्रीन ओपन नहीं की। तो कंसोल स्क्रीन ओपन कैसे करते हैं, आपने ब्लैंक स्क्रीन पे आना है, ब्लैंक स्पेस पे आना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, उसके साथ ही राइट साइड पे आपको कंसोल लिखा हुआ होगा ए वी आर आई ट्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया हुआ है कंसोल पे। ठीक है, क्लियर कंसोल आप यहाँ पे कर सकते हैं, यार यहाँ पर आके एग्जिट की कमांड भी रन कर सकते हैं। वो एरर दे रहा है यहाँ पर अभी किसी वजह से। ठीक है, ये हो गया कंसोल स्क्रीन का। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमने ये 4 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ ली हैं, देखते हैं। सो अभी हम और भी अपने कुछ कर लेते हैं टैग्स, हमारे पास टाइम है पड़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। लाइक हमने C++ के अंदर पढ़ा था, वेरिएबल्स होते हैं, उनके डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया, करैक्टर्स हो गए, मतलब 4। तो इस तरह
जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल्स आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो वेरिएबल्स तो 3 टाइप्स के होते हैं आई थिंक, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्सटर्नल जीएस हम लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लिंक एट बॉटम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आते स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यहाँ पर आके सोर्स लिखता हूँ और यहाँ पे आके JS क्लास डॉट JS, ये हो गया आपके पास लिंक हो गई है। अब ना मैं इसी को करता हूँ, उठाता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने कोड मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आता हूँ JS क्लास में, यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ। अब आके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो कोई कोड आ गया क्योंकि हमने इसको लिंक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आके इसे रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमने सक्सेसफुली एक फ़ाइल को मतलब लिंक कर लिया है। सो हम ये यूज़ नहीं करते, वो इसलिए कि ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, हमें बार बार कोड को इसको पेजेस को स्विच करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे कर देते हैं कमेंट। सिर्फ लिंक का तरीका बता दिया आप लोगों को मैंने, ठीक है। तो अब हम ना क्या करते हैं, वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो वेरिएबल्स आपके पास 3 टाइप के होते हैं, वार VAR, उसके बाद आप लोगों के पास कांस्टेंट होता है और लेट होता है, लेट वार कॉन्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वार पढ़ेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। उसका नाम मैं रख देता हूँ जी हसन। मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ये हम पढ़ते थे कौन सा, इंटीजर A डिक्लेयर करते थे, ये हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर डाटा टाइप नहीं डिफाइन करते, बस बता दिया कि भाई हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम हसन है, कोई भी आप रख सकते हो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये जो हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमें कुछ भी शो नहीं कराएगा, लेकिन अलर्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। वेरिएबल बना दिया, ये हो गया हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर ही कर देते हैं। ये होता है कि डिक्लेरेशन के वक्त ही वेरिएबल को वैल्यू देना, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कि हमने डिक्लेयर भी कर दिया और साथ ही वैल्यू भी दे दिया, तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। अभी भी कुछ नहीं काम करेगा, तो यहाँ पर आके ना मैं क्या कर देता हूँ जी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं इसे अभी खाली छोड़ देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब कंसोल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं अपनी हम, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास, वो आ रहा है ट्रेन, कुछ भी नहीं आ रहा अभी, यहाँ पर देखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जी अपने वेरिएबल का नाम। ना हमेशा वेरिएबल जब कॉल कर रहे हैं उसे किसी भी कोटेशंस के अंदर, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हमने नहीं लिखना, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसे 10 दे दिया है, क्योंकि 10 की वैल्यू, सॉरी हमने आसान की वैल्यू क्या दी थी, 10 दी थी यहाँ पर। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 12 हो गया, चेंज कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास वेरिएबल, ठीक है। और एक तरीका मैंने ये बताया, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। एक तरीका सेम और भी है, यहाँ पर आके ये हो गया कंट्रोल X, पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने नाम लिख दिया उसका, और अब हमने उसको वैल्यू दे दी है, ये हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करते हो, सेम वही काम कर रहा है। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। और अब जो है ना, हम वेरिएबल के अलावा हम कौन सा लेट पढ़ लेते हैं, कॉन्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल जो है ना हमने कर लिया, वेरिएबल ने वैल्यू वगैरह दे लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक आपको बता देता हूँ कि कंसेप्ट देना है। हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दिया, पहले दिया इनिशियलाइजेशन के वक्त 15, साथ ही हमने उसको चेंज कर दिया। अब देखते हैं हम इन दोनों में से वैल्यू कौन सी आती है। अब देखें जो सेकंड है वो आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं लेट, ठीक है। जैसे बाहर लिखा था हमने उसी तरह लेट लिखा है, आसान 1 लिख देते हैं, इक्वल टू 25,
और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आसान 1 कॉल किया मैंने, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 25 आ गई है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पर मैं 25 नहीं लिखता, यहाँ पर आके आसान 1 को कॉल करता हूँ और इससे मैं दे देता हूँ इनिशियलाइजेशन के वक्त। उस वक्त हमने इनिशियलाइजेशन की थी, डिक्लेरेशन के वक्त ही वैल्यू दी थी। तो अब मैं 30 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं ये तरीका भी हो गया। बट अब अगर इसे मैं 25 दे देता हूँ तो अब कौन सी होगी, दूसरी वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है ना हमारी लेट की भी चेंज हो जाती है अगर दोबारा दें, और वार की भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और करते हैं, कॉन्स्ट, सॉरी, आसान 2 इक्वल टू 45 मैं वैल्यू दे दी, सॉरी, और यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, उसने वैल्यू दे दी है। ये हमने इनिशियलाइजेशन की थी, वैल्यू दे देता हूँ, ये देखें आपके पास एरर आ रहा है ऊपर। हमने एक मिनट, चलो 34 दे देता हूँ, तो हम वैल्यू दे सकते हैं अलग से। अब देखें ये मैंने दे दिया वैल्यू, सॉरी हाँ यहाँ पर आ रहा है कॉन्स्ट, ये आसान 2 क्या एरर दे रहा है भाई। यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है, आई थिंक लाइन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन के वक्त। मिसिंग इनिशियलाइजर, अच्छा इनिशियलाइजेशन भी फ़ौरन करनी है हमने, इसे मैं दे देता हूँ जी 45। अब उसने उसका तो एरर रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ देखें एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ना यहाँ पर उसे फ़ौरन वैल्यू चेंज कर दिया है। लेकिन यार ये आसान 2, लेट मी चेक इट, वेट, ओके। सो वो ये कह रहा है कि आप देखें अनकाट रेफरेंस एरर, आसान 2 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये देखें कि हमने ना यहाँ पर उसे नाम दे दिया है ABC का, और यहाँ पर हम उसे कॉल कर रहे हैं आसान 2 से, जबकि आसान 2 इस कोड में है ही नहीं। तो उसके लिए ना नाम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब एरर अब सही आ रहा है 45, जबकि अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करके आपको दिखाता हूँ जैसे हमने बाकियों की है। ABC को हम दे देते हैं जी 50। अब देखिए एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं, वो हमने कर लिए। ठीक है, अब जो है ना हम फर्दर देखते हैं अपने कुछ और कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ और कमांड्स, ऑपरेटर्स जैसे हो गए, हम इस पे वैल्यूज़ पे परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो ना मैं एक और क्लास बनाता हूँ, JS फाइल बना रहा हूँ, और सॉरी डोंट सेव, JS क्लास 3 हो गई, डॉट सो ये हो गया, ये सेव करता हूँ। स्क्रिप्ट, यहाँ पर अपनी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो ये तू जा भाई, यहाँ पर हम JS क्लास 3 को ओपन कर लेते हैं, कंसोल पे ही काम करेंगे हम, तो अपनी कंसोल स्क्रीन को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है। ओके, अब हम
एक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते थे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए ये सारे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ जी 20, और दोनों की मैंने सेम किया है तो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ज़रा। अब इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ऐड करते हैं, ठीक है। एक और, ठीक है, वेरिएबल ऐड हसान बना लेता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, ऐड हसान को कॉल करता हूँ, और उसमें हसान प्लस ये हो गया जी आपके पास वेरिएबल्स, ठीक है। अब क्या करेगा, वो ये एक वेरिएबल बनाया है, इसमें आके इन दोनों का वेरिएबल्स का जो है ना सम ऐड कर देगा। ये रहा आपके पास ऑपरेटर एक, मतलब प्लस का, ठीक है। तो सेव करता हूँ, सॉरी अगर नाम में कोई चेंजिंग, ठीक है, हाँ सेव सॉरी यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका आउटपुट गेटर नहीं की। तो मैं कंसोल पे आके डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने बताया कि अब ये वाली इन दोनों का सम ना इसमें ऐड हसान में ऐड हो गया, तो अब मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। देखें 30 आ गया, तो ये 10 + 20 कितना हो गया, 30। ये हो गया आपके पास प्लस का ऑपरेटर। एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, MLT, ठीक है, MLTH बना लेते हैं। अब क्या होता है जी, इसमें नाम MLTH बनाया हुआ है, उसमें हम इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। अभी भी नहीं आएगा तो यहाँ पर वैल्यू गेट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर MLTH, तो इन दोनों का उसने मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, ठीक है, MLTH के अंदर, और यहाँ पर उसने इन दोनों को मतलब यहाँ पर ऐड करके इसमें दिया, और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग के जरिए उसकी वैल्यू को गेट कर लिया। अब हम ना एक और बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं सब h, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी परफॉर्म कर देते हैं SUBH सब h इक्वल टू हसान 1 बड़ा है, उसमें माइनस कर देते हैं हम हसान। सेव करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पे आते हैं, और यहाँ पर सब h रिफ्रेश, तो आपके पास ये उसने माइनस कर दिया 20 में से 10, तो बाकी 10 बचा, ठीक है। अब एक और इस पर ऑपरेटर रह गया है प्लस माइनस, ओके, डिवाइड, वेरिएबल बना देते हैं divh, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं है divh हो, ये सब h हो, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ जी, हसान 1 डिवाइडेड बाय हसान, और ये वैल्यू कहाँ कर दे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग पे ला दे, और यहाँ पर हम क्या कर दें divh। रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं 2 आ गया है। तो ये आपके पास 4 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी हो गया, ठीक है, एडिशन का भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं जी, एक और पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। जिस असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने कर लिया है, ये वाले इक्वल टू असाइन किया, वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट भी हो गए। अब ना हम मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो जो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, वो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जाके इनको डिफ़ाइन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आप टाइप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक और 3 यहाँ, ठीक है।
कंसोल पे जाता हूँ, डॉट लॉग, यहाँ पर मैं कहता हूँ उसे कहता हूँ जी टाइप ऑफ, TYP टाइप ऑफ, और वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ div h नाम का। अब क्या करेगा, वो जाएगा कंसोल स्क्रीन पे, div h की टाइप डिफाइन कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं नंबर है, ठीक है। ये देखें आपके पास div h लास्ट है, 2 है, तो 2 एक नंबर है। इसमें एक और मैं बना लेता हूँ जी टाइप चेकर, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं कंसोल पे आता हूँ और इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ जी सॉरी, आप कोई भी दे सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं पहले कंसोल पे आके डॉट लॉग पे, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ जी टाइप चेकर को कॉल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं वो सेम आउटपुट दे रहा है। तो इसकी वैल्यू टाइप कैसे चेक करेंगे, कंसोल पे आएंगे, डॉट लॉग टाइप ऑफ, और मैं कर देता हूँ टाइप, आप देख सकते हैं उसने स्ट्रिंग कर दिया टाइप, ठीक है। ओके, अब एक और कर लेते हैं जी, मैं सिर्फ ठीक है, ये वैल्यू बना दी और इसको मैं एक दे देता हूँ जी ए सिंपल। और अब इसकी मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ जी, कंसोल पे आता हूँ, डॉट लॉग टाइप ऑफ, और ये हो गया जी, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ, क्यों नहीं दे रहा भाई। हाँ, ये देखें, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, करेक्टर होगा ना, ये हो गया करेक्टर, वो नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर कोई एरर दे रहा है वो, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग को ही ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ओके, अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखते हैं हमारा लेक्चर कितना हो गया। ओके, अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल INCR बना लेता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ 2, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी DECR, और उसको वैल्यू दे देता हूँ जी मैं 2, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नहीं, एक को 5 करता हूँ और एक को 2 होने दें, ठीक है। कंसोल पे आता हूँ, डॉट लॉग पे, और मैं पहले जी कर देता हूँ जी 2 को मतलब कॉल, सॉरी उसका नाम यहाँ पर कॉल करेंगे हम INCR। आप देख सकते हैं 2 आया, तो अब ना मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर INCR प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पर आके मैं कंसोल करता हूँ, डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं INCR को कॉल कर देता हूँ। अब 3 हो गया, वो क्यों हुआ है, एक ऐड अप हो गया उसमें। एक ये तरीका है आपके पास, ठीक है, इंक्रीमेंट करने का, एक ऐड करने का एक तरीका ये भी है आपके पास, जो कि इनएफिशिएंट नहीं है। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू INCR प्लस 1, या जितनी भी वैल्यू देना चाहते हैं आप, ठीक है। ये हो गया, वो सेम है, इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तरीका है, 7 ऐड कर देता हूँ इसमें, 9 हो गया, ठीक है। ये आपके पास इंक्रीमेंट्स के कुछ तरीके हैं। सेम अब हम डिक्रीमेंट के कर लेते हैं। पहले हम डिक्रीमेंट को कॉल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और DECR कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके पास 5 आ गया है डिक्रीमेंट। और अब इसमें DECR में एक तो ये हो गया आपके पास तरीका, और इसको मैं कर देता हूँ ये सेम कॉपी,
सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं एक डिक्रीमेंट हो गया, 4 आ गया। एक ये तरीका आपके पास DECR माइनस इक्वल टू, अब इसमें से मैं 3 माइनस कर देता हूँ। एक ये डिक्रीमेंट का तरीका है, ठीक है, और DECR माइनस इक्वल टू 3, एक ये तरीका आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम इसको भी दोनों को कर देता हूँ जी कॉपी, ताकि ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स है, ठीक है। और कैसे होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने C++ के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। डाटा टाइप भी हमने चेक कर लिया है। अब टाइप कन्वर्जन जो है ना, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, और आज का हमारा लेक्चर भी तकरीबन काफ़ी लेंथी हो गया है, 51 मिनट का। तो बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेक्चर या उससे नेक्स्ट के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट भी उसका ओवरव्यू कंप्लीट कर लेंगे, और देन हम मूव करेंगे jQuery की तरफ। jQuery के बाद हम React.js एंड देन PHP एंड etc। PHP हो गया और MySQL कर लेंगे इंशाल्लाह। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल मैं बता देता हूँ, MHASSAAN1178@gmail.com, या आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।